CAA और NPR को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई। जी हां, इस बार फिर से एक बार लोगों पर अपना कानून थोपने की फिर से एक बार साजिश की जा रही है। क्या है पूरी बात, सब कुछ आपको बताएंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, NRC, CAA और NPR का जबरदस्त तरीके से जो है विरोध हुआ था। जगह जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर इसका हमें प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां पर हर देश के हिंदुस्तानी ने इसका विरोध किया था। क्योंकि बताया जा रहा था कि जितने भी बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं या अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमान हैं या फिर पाकिस्तान से आए हुए, उनको नागरिकता कानून के तहत जो है यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनको जो है जितने भी लोग हैं उनको नागरिकता कानून से अलग हटा दिया जाएगा। हालांकि सभी लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और इस चीज़ में मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है। अब आप लोगों को बता दें कि अमित शाह पर फिर से एक बार बुरी तरीके से सवाल उठना शुरू हो गए। जी हाँ, गृह मंत्रालय, जी हाँ आप लोगों को बता दें, गृह मंत्री अमित शाह अपनी अपनी चला रहे हैं, वो सरकार की बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। एक बार फिर से जहाँ पर देश की आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त तरीके से बिगड़ी हुई है, उसके बावजूद भी CAA का पीछा नहीं छोड़ना है अमित शाह और PM मोदी। क्या है पूरी बात आपको बताते हैं। दरअसल CAA का जगह जगह विरोध हुआ। इसके चलते लोगों ने कहा कि CAA हम लागू नहीं होने देंगे। ये एक समुदाय को जो है टारगेट करने की कोशिश है, और ये तो सिर्फ कोशिश थी। पहले एक को टारगेट किया जाएगा, मुसलमानों को, उसके बाद ईसाइयों को टारगेट किया जाएगा, उसके बाद एक एक कर सबको इंडिया से, इस देश से डिटेंशन सेंटर भेजने की साजिश की जाएगी। अब इस पर आप लोगों को बता दें, गृह मंत्रालय से जब सरकार ने सवाल पूछे कि भाई आपको 3 महीने के अंदर, इसमें एक समय दिया गया था, लगभग 8 महीने पहले इसका बिल जो है पास किया गया था, जिसके बाद ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन चला था। अब सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आई है, यहाँ पर अमित शाह ने 3 महीने का टाइम और मांग लिया है संशोधन कानून बनाने के लिए, रूल और रेगुलेशन। दरअसल आप लोगों को बता दें, बस अमित शाह ने मुंह उठाया था और इस कानून को लागू करवा के PM मोदी और अमित शाह ने इसका बिल पास करा लिया था। क्या आज ऐसे में ये जो चाटू मीडिया है, जो कि CAA के नाम पर लोगों को, हिंदू मुसलमान को लड़वाने में लगी हुई थी, आज जो ये मीडिया हिंदू मुसलमान करती है, आज आप खुद सोच सकते हो कि आज जब देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, उसके बावजूद अपने अपने टाइम से, अपने मन से जो यहाँ पर अमित शाह चल रहे हैं और सरकार की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। मतलब अपने मन से जो करेगा वो करेंगे। अब 3 महीने का जब आपने कानून लागू कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी चीज़ जो है, ना रूल्स बनाए ना रेगुलेशन बनाए, उसके बाद अब 3 महीने का टाइम और ले लिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश की जो आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है, उसमें अमित शाह आप लोगों को सबसे बड़ा रोल निभाते हुए नजर आ रहा है। अमित शाह पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनको देश की ज़रा सी भी चिंता नहीं है। एक तरफ जहां हमारा देश कोरोना महामारी के बीच में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ हमारे देश का PM मंदिर का जो है पूजन करने जाता है 400 लोगों के साथ लेकर, वहां पर कोरोना के मरीज निकलना है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल डिस्टेंसिंग की खुद ही PM मोदी धज्जियां उड़ा रहा है, जो कि देश को संबोधित करने जाते हैं TV पे। पहले उनको अपने आप को ही संबोधित करना चाहिए, क्योंकि देश से तो वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन खुद जो है उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। अभी तक मैं आपको गिनवा दूं नाम, कितने BJP नेताओं को कोरोना हो चुका है। अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान भोपाल में, और 2-4 लोगों की BJP के जो नेता, उनकी मौत हो गई। इससे पहले बिहार में एक कोरोना हो गया था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था मंत्री उनका, उसकी भी देहांत हो गया। तो कहीं ना कहीं बेसिकली CAA और NRC का विरोध जो है फिर से एक बार प्रदर्शन शुरू हो सकता है, क्योंकि अब जो है अमित शाह ने यहाँ पर 3 महीने का टाइम फिर से मांग लिया। हालांकि अमित शाह अच्छे से जानते हैं कि ये कानून जो है वो किसी भी हाल में लागू नहीं होने देगी देश की जनता, लेकिन उसके बावजूद इसीलिए उन्होंने 3 महीने मांगे, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। उसके बाद भी हमारे देश का जो गृह मंत्री है और जो PM मोदी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब जब देश की आर्थिक स्थिति 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं, उसके बावजूद इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय CAA और NRC का कानून बनाने में लगी है सरकार, जिसके ऊपर झाड़ भी पिलाई गई है कि अमित शाह जो है अपनी अपनी चला रहा है और कायदे कानूनों को पूरी तरीके से भूल चुके। खैर, इन लोगों के लिए, BJP वालों के लिए कानून कायदे कुछ नहीं है। जब ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कानूनों को तोड़ सकते हैं, जब ये नेहरू जी को अपनी राजनीति, गंदी राजनीति के लिए उनको उल्टा सीधा कह सकते हैं, इतने महान जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में जिनका काफ़ी बड़ा हाथ था, नेहरू जी की जब बुराई कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी जी रही होगी BJP।
इनको देश से लोग दौड़ा दौड़ा कर निकालेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। अगर आप लोग भी हमारी बात से सहमत है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं।